हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ का भूगोल, जो कि आपके मंडे निरीक्षक और एसआई भर्ती जैसी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, विनिर्माण क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया गया है। तो किसे शामिल नहीं किया गया है जी? बड़े उद्योग, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, माध्यम उद्योग या निर्माण उद्योग। तो आपके विनिर्माण क्षेत्र में जो है निर्माण उद्योग को जो कि है आपका शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, आपके बड़े उद्योग, लघु उद्योग, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग जो है विनिर्माण क्षेत्र में शामिल है। जो शामिल नहीं है वो आपके निर्माण उद्योग है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटासी मिट्टी के बारे में आपको कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है आपको बताना है। यह मिट्टी अधिकांशतः भाटा मिट्टी की अपेक्षा अधिक होती है तथा कन्हार मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाई जाती है। ठीक है, आपका दूसरा है, यह कन्हार मिट्टी से कम उपजाऊ होती है। तीसरा है, इस मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक होती है। चौथा है, इस मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है। तो मटासी मिट्टी के बारे में जो सत्य कथन नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यह मिट्टी अधिकांशतः भाटा मिट्टी की अपेक्षा अधिक तथा कन्हार मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाई जाती है। ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आपके जो 2, 3 और 4 ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मटासी मिट्टी के बारे में, मटासी मिट्टी कन्हार मिट्टी से कम उपजाऊ होती है, मटासी मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक होती है और मटासी मिट्टी में रेत की मात्रा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रवाहित बानस नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। ठीक है, इसका उद्गम मांझा टोली की पहाड़ी से होता है। इस नदी पर कोटरी जलप्रपात अवस्थित है। यह ग्राम डोब्बा के पास सोन नदी में मिल जाती है। तो बानस नदी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है जी? तो बानस नदी के संबंध में जो कि है आपका 1 और 3। ठीक है, देखिए नोट करिएगा। इसका उद्गम मांझी टोला की पहाड़ी से होता है। यह ग्राम डोब्बा के पास सोन नदी में मिल जाती है। ठीक है, जो बानस नदी है कहाँ होता है उद्गम? मांझी टोला की पहाड़ी से, और यह ग्राम डेब्बा के पास सोन नदी में मिल जाती है। तो 1, 3 कहाँ पे है? आपके ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सूची 1 इधर नदियों के नाम दिए गए हैं, सूची 2 उद्गम स्थल। ठीक है, मांड नदी, मांड नदी का उद्गम कहाँ से होता है जी? तो मांड नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मांड नदी का उद्गम, ठीक है, कहाँ से? मैनपाट से। बानस का कहाँ होता है? तो बानस का होता है देवगढ़ की पहाड़ी से। जोक नदी का कहाँ से होता है? तो जोक नदी का होता है सोनमेरा पठार। और केलो नदी का क्या होगा? लुडेंग की पहाड़ी। मांड नदी का मैनपाट, बानस का देवगढ़ पहाड़ी। ठीक है, और जोक का सोनबेरा पठार और केलो का लुडेंग की पहाड़ी। कहाँ पे है भाई? आपका ऑप्शन नंबर दिख रहा है 2 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो कि है आपका करेक्ट हो जाएगा। माँ से मांड और माँ से मैनपाट याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध हाथीदरहा प्राकृतिक जलप्रपात किस गांव में स्थित है? तो ये आपके सेदरी गांव। ठीक है, हाथीदरहा प्राकृतिक जो जलप्रपात है ये सेदरी गांव में स्थित है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प का चुनाव करना है। ठीक है, कथन 1, अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम 1871 में किया गया था। अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास 1871 में किया गया था। कथन 2 है, सन 1881 में 10 की जनगणना एक नियमित व्यवस्था बन गई थी। आपका तीसरा है, 1900 से 1940 तक 40 वर्षों में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या के 10% से बढ़कर 18% हो गई है। तो कौन सा कथन सही है जी? छठवां प्रश्न का तो आपका जो कि है दूसरा कथन, सन 1881 में 10 की जनगणना एक नियमित व्यवस्था बन गई है। ठीक है, 1881 में 10 की जो जनगणना है एक नियमित व्यवस्था बन गई है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के
छठवां प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, केवल 2 सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत में मृदाओं की सर्वाधिक विस्तृत श्रेणी है? मृदाओं की सर्वाधिक विस्तृत श्रेणी कौन है? तो जलोढ़ मृदा है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में दंतेश्वरी मैया सहकारी चीनी उत्पादन कारखाना लिमिटेड किस जिले में है? तो ये है आपके बालोद जिले में। ठीक है, दंतेश्वरी मैया जो सहकारी चीनी उत्पादक कारखाना लिमिटेड है ये है आपका जी बालोद जिले में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलबामा हिल्स कहाँ स्थित है? तो अलबामा जो हिल्स है ये बीजापुर अपर लैंड के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, कहाँ है? बीजापुर अपर लैंड के दक्षिण में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंकिम नहर कहाँ स्थित है जी? बंकिम नहर ये याद रखिएगा कोरोमंडल में स्थित है। एग्जाम में पूछा जा सकता है यह प्रश्न, सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। बंकिम नहर अगर पूछे तो कोरोमंडल तट पर स्थित है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा खनिज देश में सबसे बड़ा भंडार है? देश में सबसे बड़ा भंडार है भाई छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा खनिज है जिसका देश में सबसे बड़ा भंडार है? तो आपका जो टीन अयस्क है, ठीक है, इसका देश में सबसे बड़ा भंडार है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामगिरी की पहाड़ी किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? तो रामगिरी की जो पहाड़ी है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का भाग है जी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो बस्तर के पठार की जो औसत ऊंचाई है 150 मीटर है जी, नोट कर लीजिएगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करते हुए चलिएगा। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है जी आपका तीरथगढ़। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध गुप्तेश्वर जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी पर है? कौन सी नदी पर है? तो आपके शबरी नदी पर है जी। प्रसिद्ध गुप्तेश्वर जलप्रपात का निर्माण किस नदी पर है? तो आपकी शबरी नदी पर है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़े अभ्यारण्य तमोर पिंगला का क्षेत्रफल कितना है? तमोर पिंगला का, ठीक है, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़े जो अभ्यारण्य है तमोर पिंगला, इसका क्षेत्रफल आपको बताना है जी कितना है? तो 608 मीटर है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, 608 किलोमीटर तमोर पिंगला का क्षेत्रफल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जसपुर जिले की खुर्जा पहाड़ी से निकलने वाली नदी है। खुर्जा पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है जसपुर के? तो ईब नदी है जी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महानदी का उद्गम किस पर्वत से होता है जी? महानदी का उद्गम सिहावा पर्वत से होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जोक नदी किसकी सहायक नदी है? तो जोग जो नदी है भाई आपका ये महानदी की सहायक नदी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महानदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो महानदी पर गंगरेल, गांधी सागर, जवाहर, ये नहीं, महानदी पर जो है आपका हीराकुंड बांध बना हुआ है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए दमेरा एवं राजपुरी जलप्रपात किस जिले में है? तो ये है भाई आपके जसपुर जिले में दमेरा एवं राजपुर जलप्रपात। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए बस्तर संभाग को 2 भागों में विभक्त करने वाली नदी कौन है? कौन सी नदी है भाई बस्तर संभाग को 2 भागों में विभक्त करती है? कौन सी नदी है? इंद्रावती नदी है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है?
तो छत्तीसगढ़ की जो महानदी है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। ताप्ती, लूनी और नर्मदा ये छत्तीसगढ़ की नदियाँ नहीं है भाई। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट, तामड़ घुमड़, मेंदरी घुमड़ किस लिए जाना जाता है? तो ये जो है जलप्रपात के लिए जाना जाता है, और ये कहाँ है? तो ये जगदलपुर बस्तर साइड है, तामड़ घुमड़ और मेंदरी घुमड़, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरलाटा चोटी छत्तीसगढ़ के किस पार्ट में है? तो गौरलाटा जो चोटी है छत्तीसगढ़ के सामरी पार्ट में है जी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ का शिमला आपके मेन पार्ट को कहा जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्थान सरगुजा में स्थित नहीं है? सरगुजा में कौन स्थित नहीं है भाई? कुदारगढ़, रक्सगंडा और सारासोल ये कहाँ है? सरगुजा में स्थित है। जो कोटाखोल है ये आपके सरगुजा में स्थित नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोंडागांव नदी किस नदी पर बसा हुआ है? तो आपके नारंग नदी पर बसा हुआ है जी कोंडागांव, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीथमपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो पीथमपुर जो है आपके अरपा नदी के तट पर बसा हुआ है जी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक ग्राम तालागांव किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तालागांव किस नदी के तट पर? हाँ, तो आपके मनियारी नदी के तट पर जी, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तालागांव किस नदी के तट पर? मनियारी नदी के तट पर, ठीक है। महानदी की सहायक नदी है, कौन है भाई महानदी की सहायक नदी? तो महानदी की सहायक नदी है आपका केलो नदी, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट, लाल दोमट मिट्टी राज्य के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो लाल दोमट जो मिट्टी है वो आपके राज्य में बस्तर क्षेत्र में पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तांदुला नदी किस नदी की सहायक नदी है? तांदुला नदी शिवनाथ नदी की सहायक नदी है भाई। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक सीमा किस प्रदेश के साथ है? तो छत्तीसगढ़ की जो सर्वाधिक सीमा है भाई वो आपके उड़ीसा के साथ है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट, सिंदूर नदी किस नदी की मुख्य सहायक नदी है? तो सिंदूर नदी जो है कन्हार नदी की मुख्य सहायक नदी है, ठीक है। सिंदूर नदी कन्हार नदी की मुख्य सहायक नदी है जी आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी महानदी की उत्तरी सहायक नदी नहीं है? महानदी की उत्तरी सहायक नदी कौन नहीं है? तो आपका शिवनाथ नदी नहीं है जी, ठीक है, उत्तरी सहायक नदी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जटाशंकरी नदी का उद्गम स्थल है, कहाँ से है भाई? तो आपके लाफागढ़ से है, ठीक है। जटाशंकरी नदी का उद्गम स्थल लाफागढ़ से है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महानदी की सहायक नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो महानदी की जो सहायक नदी है वो है आपका पैरी और सोंडूर, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी छत्तीसगढ़ में प्रवाहित नहीं होती है? पैरी होती है, महानदी होती है, इंद्रावती होती है। ये मान नदी जो है छत्तीसगढ़ में प्रवाहित नहीं होती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध अमृत धारा प्राकृतिक जलप्रपात किस जिले में है? अमृत धारा प्राकृतिक जलप्रपात तो ये है आपके कोरिया जिले में जी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है।